दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक लगभग 3 महीने पहले एक यात्रा महागठबंधन के द्वारा बिहार में निकाली जाती है, वोटर अधिकार यात्रा। इस यात्रा का मकसद ये है कि वह तमाम वोटर्स को ये समझा सके, बता सके कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है और आपके मत अधिकार को खत्म करने की साजिशें हो रही है। असल में बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ और इसके बाद बिहार के लगभग 70 लाख वोटर्स का नाम काट दिया गया, ये बताते हुए कि या तो वो मृत साबित हुए या फिर उनके डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी, या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने परमानेंटली बिहार से पलायन कर लिया। लेकिन इसके बावजूद ये देखने को मिला कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मृत लोगों को ढूंढ लिया और उनके साथ बाजाब्ता कहा जा सकता है कि मीटिंग की, बातचीत की और उसका वीडियो जारी करते हुए ये बताया कि आज कुछ मृत लोगों से बातचीत हुई। असल में मृत लोगों का मतलब यह था कि इलेक्शन कमीशन ने जिन्हें मृत साबित कर दिया वो लोग जिंदा थे, और इससे ये बात समझ आने लगी कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से झोल कर रही है। और उस झोल की वजह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह तय किया कि हम बिहार में 16 दिनों की यात्रा करेंगे और बिहार के लगभग 1300 किलोमीटर में यात्रा करने का फैसला लिया गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ में महागठबंधन दल के तमाम नेता, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वह दीपांकर भट्टाचार्य हो या और अन्य नेता हो, इन तमाम लोगों ने यह तय किया कि हम बिहार में यात्रा करेंगे। राहुल गांधी तमाम लोगों को लेकर के रोहतास के सासाराम से निकलते हैं और 1 सितंबर तक वह पटना जाने तक यात्रा कर रहे हैं और अब 11वां दिन खत्म हो चुका है। और आपको बता दें, इस यात्रा के दरमियान एक तस्वीर लगभग हर जिले में सामने आई, वो ये कि हर जिले में इनके साथ तमाम दल के लोग तो साथ थे ही, लेकिन इसके साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता, समर्थक और चाहने वाले भी इस यात्रा में शामिल हुए। हाथों में पोस्टर लेकर के पहुंच रहे थे और वो मीडिया में कह रहे थे कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, हम राहुल गांधी के इस मिशन के साथ हैं। लेकिन शर्त यह है कि इस बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी महागठबंधन में शामिल किया जाए, वरना मुसलमानों का वोट एक तरफा इन्हें नहीं मिलने जा रहा है। इस बार हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी गठबंधन में शामिल किया जाए। जब 2% वाले मुकेश सहनी को शामिल किया जा सकता है तो हमें क्यों शामिल नहीं किया जा सकता। जब ये सवाल लेकर के एक मीडिया हाउस के पत्रकार ने जब ये सवाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और स्पोक पर्सन हैं पवन खेड़ा जी, जब उनसे यह सवाल पूछा गया, संजय यादव जी उस वक्त मौजूद होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनसे जब यही सवाल पूछा जाता है कि साहब क्यों आप गठबंधन नहीं कर रहे, उसके बाद जो जवाब मिला वो जवाब काफी चौंकाने वाला है। मतलब आप उस जवाब को सुनने के बाद ये सोचेंगे कि भाई ये क्या बात कही इन्होंने। आप इस वीडियो को देखिए। सर, एक बात कहना है, 12 दिनों से आपका यात्रा जो चल रहा है इसमें लगभग बिहार के सारे गठबंधन आपके साथ हैं और एक पार्टी है सर, एक पार्टी है जो आपका जगह जगह पे राहुल गांधी की इस यात्रा को कबूल कर रहा है, स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सिर्फ हमको छांट के क्यों चल रहा है, महागठबंधन में, एनडीए गठबंधन में हमें शामिल कीजिए। वो है AIMIM, ओवैसी की पार्टी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों उसको छांट के चल रहा है? जिसका 2% है, उस राजनीति के गलियारों में जिसकी कोई औकात नहीं, 2% है, उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं, 18% को आप साइड कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये मुद्दा जो है वोट चोरी का मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम साथी चल रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो मुद्दा वोटर और इंडिया गठबंधन के एक संवाद का है। वो एक ऐसा संवाद है जिसमें दिल्ली तक लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की पहले सुनते थे कि 18 घंटे जागते हैं, अब सुनते हैं 24 घंटे जागते हैं। तो ये मुद्दा अलग है। इस मुद्दे पर हम सड़क पर निकले हैं और इसमें हमारा कारवां बढ़ता चला जा रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, साधारण नागरिक जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, जैसा कि शशि जी आपको बता रही थी, महिलाएं जुड़ रही हैं। अभी उस दिन दीपांकर जी से हमारी चर्चा हो रही थी तो ये कह रहे थे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो जिनको ये जानते हैं कि ये बीजेपी को वोट देते थे लेकिन अब मोह भंग हो चुका है, अब वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे कई लोग जुड़ रहे हैं। ये एक तीर्थ यात्रा है, जैसा कि मैं कहता हूं, धर्म किसी का कुछ भी हो, लेकिन एक धार्मिक यात्रा है। सबको लगता है कि अब हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही है कि अपने वोट को बचाओ। देखा आपने पवन खेड़ा जी को किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया।
उन्होंने इस पूरे मामले को एक अलग एंगल से बताने की कोशिश की। वो यात्रा पर टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन पर उन्होंने कोई बात नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो यात्रा है वो तीर्थ यात्रा के तौर पे है, एक धार्मिक यात्रा है। तो सवाल यह है कि अगर ये धार्मिक यात्रा है तो उस यात्रा में तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला तो मौजूद है, लेकिन एक पार्टी जो ये बार बार कह रही है कि भाई हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस पर आप बीजेपी का बी टीम का टैग लगा देते हैं और उसे दरकिनार कर देते हैं। ये लोग पूछ रहे हैं, इस सवाल का आखिरकार जवाब क्या है? आखिर क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इतनी दूरियां हैं? आपको बता दें, कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दूरियों का जो एक वजह बताई जाती है वो ये कि अगर हम उन्हें ले लेंगे तो धार्मिक तुष्टिकरण शुरू हो जाएगा, वोट इस हिसाब में बंटने लगेगा, हिंदू मुसलमान ज्यादा होने लगेगा। मगर सच क्या है आप बखूबी समझते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हिंदुस्तानी मीडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के आगे आपको QR कोड नजर आएगा। इसके अलावा अकाउंट डिटेल्स भी आप हमें फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।